हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस एकेडमी। बी योर बेटर सेल्फ। आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे एंड एज यूजुअल जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो आप सेल्फ फेस की वीडियो तो देखते नहीं है, देखा कीजिए, अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में कैट की स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली थी, वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि कैट में कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल बनती है। और उससे पहले हमने एलआर की, अपार्ट फ्रॉम आवर वोकैब वीडियोस, एलआर में वेन डायग्राम की एक पजल डाली थी जो वन ऑफ दी डिफिकल्ट पजल है। जो भी वेन डायग्राम की पजल आती है 2017 की पजल है वो। तो आज हम कैट पजल्स में से बात करते हैं 2020 स्लॉट 2 की पजल। तो वन बाय वन पजल को देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट पजल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट पजल, जिसमें कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए हमारी पजल में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, 3 ही पॉइंटर दे रखे हैं और कुछ कुछ यहाँ पे पैराग्राफ में मेंशन है, 4 क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड। तो बहुत छोटी है। आई थिंक इट शुड बी डन इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट में अगर आप ये पजल कर लोगे। और ये 2020 स्लॉट 2 में पेपर 40 मिनट्स का आया था, 5 पजल थी स्लॉट में। तो अगर आप 5 मिनट में ये कर लोगे तो रेस्ट 35 मिनट्स में 2 पजल और ट्राई कर लोगे तो 3 पजल्स with 100% accuracy or 90% accuracy would be very very good. You'll be close to 99% in LR section. ठीक है, और 100% accuracy तो बहुत भी अच्छी आ जाएगी उसमें। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं पजल में। 25 colored beads हैं, are to be arranged in a grid comprising of 5 rows 5 columns. तो 5 रो है, 5 कॉलम है, तो which means 5 by 5 की फिगर बनेगी। ठीक है, each cell in the grid must contain exactly 1 bead, तो यानी एक कलर आएगा। 25 कलर बीड्स हैं एंड ईच बीड इज कलर्ड ईदर रेड, ब्लू और ग्रीन। 25 बीड्स हैं, उन 25 बीड्स में से किसी का कलर या तो रेड है या ब्लू है या ग्रीन है। ठीक है, ये बोला हुआ है। While arranging the beads along any of the 5 rows and along any of the 5 columns, कुछ रूल्स उसने दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट कहता है दो adjacent beads along the same row and same column are of the different color। इसमें इस पॉइंट में जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो ये, उसने मेंशन किया है कि तो एडजेसेंट बीट्स जो सेम रो और सेम कॉलम में है वो डिफरेंट कलर के होने चाहिए। विच मीन्स अगर मैंने मान लीजिए पहले में मैंने रेड रखा है तो अगला मैं रेड नहीं रख सकती, ना रो वाइज ना कॉलम वाइज। एक गलती जो इसमें करते हैं जनरली, वो डायगनली भी समझ लेते हैं। अगर उसने मेंशन डायगनली किया ही नहीं है एडजेसेंट का, तो आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो। कैट में तो स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक चीज का, कि जो उसने पॉइंट मेंशन किया है आपको सिर्फ उतना देखना है, जो मेंशन नहीं किया है विच मीन्स वहां पे केस बन सकता है। यू हैव टू कंसिडर ऑल दी सिनेरियोस। ठीक है, तो उसने एडजेसेंट बीड्स रो कॉलम बोला है, तो ठीक है हम डिफरेंट कलर ले लेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है देयर इज एटलीस्ट 1 ग्रीन बीड बिटवीन एनी 2 ब्लू बीड्स ऑफ द सेम रो एंड सेम कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर 2 ब्लू बीड्स मैंने कहीं पर भी लगाई है तो उसके बीच में एटलीस्ट 1, रिमेंबर दिस पॉइंट, एटलीस्ट 1 है, एटमोस्ट नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, एटलीस्ट 1 है। तो एक ग्रीन तो मुझे चाहिए 2 ब्लू के बीच में। एंड सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी कह रहे हैं एटलीस्ट 1 ब्लू एंड एटलीस्ट 1 ग्रीन होना चाहिए बिटवीन 2 रेड बीड्स। 2 रेड बीड के बीच में एक ग्रीन चाहिए एटलीस्ट एंड एक ब्लू चाहिए। आप एक से ज्यादा भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो एक ब्लू मिनिमम, एक ग्रीन मुझे चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कह रहा है कि भैया रेड रेड साथ नहीं आएंगी, ब्लू ब्लू साथ नहीं आएंगी, ग्रीन ग्रीन साथ नहीं आएंगी, रो एंड कॉलम वाइज। ठीक है, देन लास्ट में कह रहा है कि हर एक यूनिक कंप्लीट अरेंजमेंट 25 बीड्स का एक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो यानी जब आप एक अरेंजमेंट बना लोगे 5 by 5 की फिगर में पूरा 25 बीड्स को बिठा लोगे, वो एक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, लेट्स हैव अ कर्सरी ग्लैंस ऑन द क्वेश्चंस आल्सो। 27 क्वेश्चन कहता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस। टोटल नंबर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन यानी 5 by 5 की मैं पूरा अरेंजमेंट बना लूंगी, कितने ऐसे अरेंजमेंट बन सकते हैं यूजिंग बीड्स ऑफ ओनली 2 कलर्स। सिर्फ 2 कलर को इस्तेमाल करके मुझे बीड्स निकालने हैं। 28 क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रेड बीड्स यूज करने हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बीड्स बताने हैं। ओके, मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं रेड बीड्स के, मिनिमम ब्लू कितने आ सकते हैं। 30 क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है, तो पहले फटाफट से 27, 8, 9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 5 by 5 की फिगर है, तो सबसे पहले मैं 5 by 5 की फिगर बना तो लें। तो एक 5 by 5 की फिगर ले लेते हैं। कुछ ये फिगर है हमारी, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम बढ़ते चले जाएंगे। 3 कंडीशन दे रखी है, सिर्फ क्वेश्चंस करना है। ओके, 27 क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बीड्स ऑफ ओनली 2 कलर्स। बहुत आसान सा है, सिर्फ 2 कलर इस्तेमाल करना है। अच्छा मुझे बताइए, क्या मैं रेड कलर इस्तेमाल कर सकती हूँ? अगर मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया, लेट्स से मैंने यहाँ पे रेड रखा, ठीक है, तो कहीं और पे रेड आएगा, सपोज यहाँ पर भी एक रेड आ गया, तो उसके बीच में एक ब्लू एंड मतलब प्लस ग्रीन भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए, तो 3 कलर हो जाएंगे। उसने तो मुझे सिर्फ 2 कलर ही बोला है, तो रेड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रेड इस्तेमाल करेंगे तो ब्लू ग्रीन करना ही करना पड़ेगा।
विच मीन्स हमें ब्लू एंड ग्रीन को इस्तेमाल करना पड़ेगा दो कलर्स में, ठीक है। ब्लू ब्लू कर नहीं सकते, ग्रीन ग्रीन कर नहीं सकते, तो ब्लू ग्रीन को करना पड़ेगा। तो अगर मैं ब्लू से स्टार्ट करूंगी, यहाँ पे ब्लू रखा, एडजेसेंट कलर सेम आ नहीं सकते हैं रो एंड कॉलम वाइज, तो यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, ग्रीन, ब्लू, सिमिलरली ग्रीन ब्लू, ठीक है। ऐसे करते करते हम पूरा फिल कर लेंगे। एक तो अरेंजमेंट ये पॉसिबल हो गया। दूसरा इसमें कि अगर मैंने ब्लू से स्टार्ट ना किया होता, ग्रीन से क्या होता, तो यहाँ ग्रीन आ जाता, ब्लू फिर ग्रीन फिर ब्लू फिर ग्रीन, मतलब अभी जहाँ ब्लू है वहाँ ग्रीन हो जाता, जहाँ ग्रीन है वहाँ ब्लू हो जाता, ठीक है। दो ही तो पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है दो कलर को इस्तेमाल करके, क्योंकि मुझे अल्टरनेटिवली लेना है ना, तो अल्टरनेटिवली दो कलर से दो अरेंजमेंट, तो आंसर वुड बी 2। एनआस आंसर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इट्स जस्ट कि मुझे तीनों इन्फॉर्मेशन आराम से अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का मेजर रोल होता है हमारे तीनों सेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बल में ही आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, क्वांट एंड एलआर में भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 27 क्वेश्चन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। 28 क्या कहता है? 28 क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बीड्स दैट कैन अपीयर इन एनी कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मुझे बीड्स डालने, तो रेड कलर के, मुझे अगर रेड कलर के ज्यादा से ज्यादा बीड्स रखने हैं तो इट मीन्स कि मुझे कम से कम गैप में रखूं मैं रेड कलर के बीड्स। व्हाट आई मीन टू से कि अगर मान लीजिए मैंने रेड इधर फर्स्ट पे स्टार्ट किया है, तो अगला रेड, देखो रेड के बीच में, अगले रेड के बीच में मुझे एक ब्लू और एक ग्रीन तो रखना ही पड़ेगा, तो दो रेड के बीच में मुझे बे मिनिमम दो बीट की स्पेस तो छोड़नी पड़ेगी ताकि एक ब्लू एंड एक ग्रीन आ सके, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचिए इस चीज को, ज्यादा पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हर क्वेश्चन में थोड़ा सा 5-7 सेकंड का इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई बनाना शुरू कर दिया आपने बिना सोचे समझे। सोचो कि कैसे मैक्सिमम हो सकता है। अगर हमने रेड से शुरुआत की है तो क्या पांचवा जो ये वाला बीड रखूंगी वो रेड रखूंगी तो मैक्सिमाइज हो जाएंगे? नहीं, मैक्सिमम करने के लिए आपको कम से कम स्पेसिंग में कि कंडीशंस भी फुलफिल हो जाए, कम से कम स्पेसिंग में आप रेड रख सको। मतलब अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन ना होती ब्लू ग्रीन वाली, तो मैक्सिमम रेड मैं हर एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे रखती तो मेरा रेड मैक्सिमाइज हो जाता, राइट। तो अब क्योंकि मुझे रेड के बीच में ब्लू ग्रीन चाहिए होगा, तो सिर्फ दो रेड के बीच में एक ब्लू दे दो एक ग्रीन दे दो, फिर रेड रख दो, फिर ब्लू दे दो ग्रीन दे दो, फिर रेड रख दो, कुछ ऐसा करेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। आप इसके मल्टीपल तरीके भी बना करके देखिएगा, फिर देखते हैं कि हमारा कौन सा वाले में मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने रेड यहाँ रखा है तो यहाँ मैं ब्लू या ग्रीन रखूंगी, यहाँ ग्रीन या ब्लू रखूंगी, ठीक है। एक कलर आएगा इन दोनों में से, अगला रेड में इधर रखूंगी। इधर अगर मैं रखती हूँ ना 5th पोजीशन पे रेड, तो मेरे मैक्सिमाइज नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम के लिए मुझे स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी इनके बीच में। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आई होप आप समझे होंगे कि अगर मेरे पास ब्लू ग्रीन की कंडीशन नहीं होती, ठीक है, तो 5x5 की ग्रिड में जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, यहाँ रेड रखा होता, फिर एक छोड़ के फिर एक रेड होता, फिर एक छोड़ के फिर एक रेड होता, फिर यहाँ पे रेड है फिर एक छोड़ के यहाँ रेड होता, ठीक है। आप समझ रहे हो? ऐसे करते तो मैं मैक्सिमम होते, बट अभी मुझे मिनिमम दो तो चाहिए, दो स्पेस छोड़ना पड़ेगा मुझे बीच में, तो अब मैं चौथे पे कर दूँ, पहले के बाद चौथे पे कर दो आप। तो अगर अभी मैंने एक रेड यहाँ रखा है, अगला रेड में दो छोड़ के इधर रख देती हूँ, इस वाले में दो छोड़ के इधर रख दिया, अभी देखो इधर भी दो छूट गया, इधर भी दो छूट गया, ओके। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में रेड रख सकते हैं, तो अगर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में रेड रखा है तो दो छोड़ के सेकेंड रो में 5th कॉलम में रेड आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से अब मैं इसको मैप करूं तो इधर रेड रख दिया, एक रेड इधर रख दिया, दो छोड़ के, सिमिलरली दो छोड़ के दो, एक रेड इधर रख दिया, ओके। और कहीं पर रेड पॉसिबल है मेरा, देखो और कहीं पे रेड रख सकती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ब्लू ग्रीन दे दिया, यहाँ पे ब्लू ग्रीन में से कोई एक दे दिया, सिमिलरली ब्लू ग्रीन एक एक तो आएगा ही आएगा, बचा इधर आ जाएगा, ऐसे सब आ जाएंगे। अब एक रेड यहाँ मैं रख नहीं सकती, इसके एडजेसेंट आ जाएगा, यहाँ इसके एडजेसेंट आ जाएगा, यहाँ इसके एडजेसेंट, यहाँ इसके एडजेसेंट, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में एक रेड और रख दो आप, उसके साथ का कोई और नहीं आ पाएगा, लेकिन एक रेड और रख दूंगी। नाउ अभी मेरे मैक्सिमम हो गए, इससे ज्यादा रेड में रख नहीं सकती अपने ग्रिड में। नाउ काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मैक्सिमम मैं 9 रेड बीज रख सकती हूँ अपने 5x5 की फिगर में यूजिंग दीज कंडीशंस। अंडर दीज कंडीशंस तो मैं सिर्फ इतना ही रख सकती हूँ, दो रेड के बीच में मुझे एक ब्लू और एक ग्रीन का बीट छोड़ना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप लोग करते 9 वुड बी मैं करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया हमने इस तरीके से क्यों लिया है, ठीक है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बीड्स इन एनी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो मैक्सिमम करने के लिए मुझे एक कलर को अगर मैक्सिमाइज करना है तो बाकी कलर को मिनिमम कर दो। सिमिलरली अगर मुझे किसी कलर को मिनिमम करना है तो बाकी के कलर को मैक्सिमम कर दो, तभी तो पॉसिबल है।
तो अगर मुझे ब्लू मिनिमम करना है तो मुझे ग्रीन एंड रेड को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रिड में रेड एंड ग्रीन आ जाए, ब्लू कम से कम हो जाए। तो अभी रेड वाला केस हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 28 में, कि रेड वाला हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एंड दो रेड के बीच में एक ब्लू एक ग्रीन चाहिए। तो मैं ग्रीन 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 भर दूं ज्यादा से ज्यादा, एंड ब्लू सिर्फ वहां भरूं जहां मुझे दो रेड के बीच में ब्लू की कंडीशन मुझे फुलफिल करनी ही करनी है, उससे मेरे ब्लू मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, तो भरना शुरू कर देते हैं। तो दो रेड रख दिए थे हमने जैसे पहले रखा था, तो फटाफट पुराने वाले ग्रिड को एक बार फिल कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सा हमने ग्रिड बनाया था। ठीक है, इसमें मुझे ब्लू को कम से कम करना है, तो आई विल ट्राई कि मैं ग्रीन को मैक्सिमाइज कर दूं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन। इस जगह पे अभी जो खाली जगह बची है ना, यहाँ पे मुझे ब्लू नहीं डालना, मुझे ग्रीन डालना है। मैं ग्रीन को मैक्सिमाइज कर दूंगी ताकि मेरा ब्लू कम हो जाए। यहाँ ग्रीन कर दिया, या ब्लू ग्रीन ग्रीन ब्लू आप किसी भी ले सकते हो। ओके, ब्लू ग्रीन। अब बट आप इस चीज का ध्यान में रखना, कहीं पे एडजेसेंट में दो ब्लू नहीं आने चाहिए, दो ग्रीन नहीं आने चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इस जगह पे मैं रेड रखूंगी, ग्रीन रखूंगी, ब्लू रखूंगी, तीनों एडजेसेंट आ जाएंगे। तो फॉर दैट आई हैव टू चेंज व्हाट आई कैन डू। यहाँ पे मैं ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ अगर मैंने ग्रीन कर दिया, यहाँ ब्लू कर दिया, नाउ अब इस जगह पे मैं ब्लू रख सकती हूँ। ठीक है, ताकि मेरा ग्रीन एंड रेड एडजस्टेंट ना आ जाए। और यहाँ पे अगर मैंने वो कर दिया है, यहाँ ग्रीन कर दिया, अब जैसे यहाँ मैंने ग्रीन करा ये एडजस्टेंट आ गया, तो अगेन आई चेंज इट, ये ग्रीन कर दिया, ये ब्लू कर। अब एक बार काउंट करके देखिए कितने हमारे बन गए ब्लू। 1 2 ओके 3 4 5 6 7। ओके 7 आ रहे हैं। कोई और तरीका है, हम किसी और तरीके से इसको ब्लू ग्रीन को थोड़ा और कम कर सकते हैं। ओके लेट्स सी। एक तरीका ये है कि हम ब्लू ग्रीन करने के बजाय ग्रीन ब्लू से शुरुआत करते हैं, ताकि एडजस्टेंट वालों में दिक्कत ना आए। दोबारा से बना लेते हैं फटाफट से। इस वाले में हमारे 7 आए थे। अभी देखते हैं, एक आर यहाँ रखा था, एक आर यहाँ रखा था, फिर रेड इधर था, रेड इधर था, एक रेड इधर था, एक रेड इधर था, रेड इधर था, एंड एक रेड इधर था। ठीक है, एक रेड ही सेंटर में था। अभी हमने पिछली बार ब्लू ग्रीन लिया था, लेट्स से ग्रीन ब्लू। इधर हम ग्रीन ही रखेंगे बिकॉज हमें मैक्सिमाइज ग्रीन करना है, ग्रीन एंड रेड करना है, एंड ब्लू को मिनिमम करना है। ठीक है, तो इधर ग्रीन ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू ग्रीन। अच्छा, इधर ब्लू ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्रीन कर देते तो इधर ना ग्रीन आ पाता, ना ब्लू ना रेड। तो अगर अब यहाँ पर ब्लू कर दिया है आपने, तो अब नाउ मैं यहाँ पे ग्रीन लिख सकती हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ब्लू ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन। देख लीजिए अब ध्यान से कि मेरे दो रेड के बीच में ब्लू ग्रीन प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है, दो ब्लू के बीच में एक ग्रीन भी आ रहा है। ये कंडीशन सेकंड वाला पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है, कहीं पर भी तो दो ब्लू दिख रहे हैं। इसने एटलीस्ट बोला है तो बेयर मिनिमम एक ग्रीन आना चाहिए। देखो जैसे थर्ड रो में दिखाऊं मैं आपको, दो ब्लू के बीच में एक ग्रीन, मिनिमम एक ग्रीन आना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि उसने तो एक बोला है, उसने एटलीस्ट 1 बोला है, ना कि एग्जैक्टली 1 बोला है या एट मोस्ट 1 बोला है। ठीक है, तो अभी काउंट करते हैं, और हमारे कोई भी दो एडजस्टिंग कलर भी सेम नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। देख लीजिए, कोई भी ऐसे कहीं कहीं पे ग्रीन ग्रीन साथ नहीं आ रहा, ब्लू ब्लू साथ नहीं आ रहा, या रेड रेड साथ नहीं आ रहा है हमारा। अरे अभी देखते कितने बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लू बन रहे हैं हमारे। तो पिछले वाले में हमारे 7 थे, इस वाले में हमारे 6 बन रहे हैं, तो 6 वुड बी माय आंसर। ठीक है, तो मिनिमम 6, इससे तो हम कम बना नहीं सकते हो, क्योंकि दो रेड के बीच में एक मिनिमम ब्लू तो आएगा। मतलब देखो रेड रेड के पेयर हमारे जितने बन रहे हैं उतने में ब्लू तो आएगा ही आएगा। देखो रेड रेड के पेयर कितने बन रहे हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 4 पेयर हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6, 6 तो आएंगे ही आएंगे। 6 पेयर जब मेरे बन रहे हैं तो 6 तो मेरे रेड रेड के बीच में ब्लू आएंगे ही आएंगे। अब 6 से कम जा नहीं सकते। अब मेरे को ट्राई ये करना है कि 6 से ज्यादा जो हो उन्हीं को मैं इसमें एडजस्ट कर दूं। आई नो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स बना के देख लूंगी। नहीं, ज्यादा नहीं बनाने अरेंजमेंट। हमने 2 ट्राई किए, वो 2 में मेरा एक बार 7 आया, एक बार 6 आया। अब यहाँ पर मुझे बस इस चीज का ध्यान रखना है कि मुझको अप्रोच कैसे करनी है। जैसे अगर मान लीजिए आप नॉर्मल से बनाना शुरू कर देते कि भाई ब्लू मिनिमम करने हैं, तो कैसे करो। इससे पहले हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है कि भैया ब्लू मिनिमम करने हैं हमें, तो ग्रीन एंड रेड मैक्सिमाइज करने होंगे। ग्रीन रेड को जैसे आप मैक्सिमाइज करोगे, बीच में एक ब्लू एंड ग्रीन तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन 28 और 29 दोनों को क्लब करने की कोशिश की है। रेड मैक्सिमाइज हुए तो हमने रेड का मैक्सिमम हमने बना लिया था 9 आएंगे, ठीक है। उनके बीच में हमें जो ब्लू बनाने हैं, तो एक बार हमने ट्राई किया 2 रेड के बीच में ब्लू ग्रीन का पैटर्न रखे देखें, दूसरा फिर हमने ट्राई किया ग्रीन ब्लू का पैटर्न रखे देखें। फर्क सिर्फ हमें एडजेसेंट बीट से बड़ा। देखो ध्यान से देखोगे तो एक जगह पे मेरे 2 बीट जा रहे थे पिछली बार वाले में, आप वीडियो को पीछे लेके जाकर के देखिएगा। एक किसी रो में मेरे 2 ब्लू आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पर वो एक ब्लू कम हो गए एडजेसेंट की वजह से। सिर्फ आपको 2 अरेंजमेंट बनाओगे बन जाएगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम, हार्डली आपको 1 मिनट 1.5 मिनट लग गया ज्यादा से ज्यादा अगर इस क्वेश्चन को करने में, तो ज्यादा कुछ है नहीं। 1.5 मिनट भी लगा कर अगर आप क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, 3 नंबर आपके बकेट में है, तो इट इज वर्थ, ठीक है। यू शुड फाइट फॉर ईच एंड एवरी मार्क, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो 2 अरेंजमेंट में हमारा 6 नंबर, मतलब 6 बीट्स आ गए हमारे, मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स हमारे 6 आएंगे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में। कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 रेड बीड्स हैव बीन प्लेस्ड इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ओके, दिस इज नॉट रिलेवेंट टू पिछले क्वेश्चन, ठीक है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। 2 रेड बीड्स है सेकंड रो थर्ड कॉलम में और थर्ड रो सेकंड कॉलम में। ना पहली गलती जो इसमें स्टूडेंट करते हैं, ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स कभी कभी कर देते हैं। 2 रेड बीड्स बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम में 2 बीड्स है एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम में 2 बीड्स है, टोटल 4 नहीं है, टोटल 2 बीड्स है। एक बीड है मेरा सेकंड रो थर्ड कॉलम में, दूसरा बीड है थर्ड रो सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंशन इशू यहाँ हो सकता है आपको। हाउ मेनी मोर रेड बीड्स कैन बी प्लेस्ड सो एज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ रेड बीड्स यूज्ड इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 था एंड क्वेश्चन नंबर 30 में फर्क ये है, उसने सिर्फ सिंपल पूछा था कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम रेड बीट्स कितने हो सकते हैं। यहाँ उसने कंडीशन दिया कि इन 2 जगह पे 2 रेड बीट्स को रख दो पहले। अब बताओ इस अरेंजमेंट में मैक्सिमम कितने और आ सकते हैं, कितने और आ सकते हैं, टोटल नहीं पूछा है, कितने और पूछा है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, रख लेते हैं हम हमारे बीट्स को। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज अ सेकेंड रो, दिस इज अ थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे एक रेड बीट रख दिया मैंने, ठीक है, आई एम सर्कलिंग इट कि ये मैंने एज पर कंडीशन रखा है। एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे इन 2 जगह पे उसने रेड बीट रखवा दिया है। नाउ वो पूछ रहा है अब और हाउ मेनी मोर, आंसर मोर वाले पे ध्यान देना, ठीक है, रेड बीट्स यूज्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ट्राई कर लेते हैं, जैसे हमने 28 किया था, यहाँ रेड रख दिया, यहाँ रेड रख दिया। ओके, नाउ अब अगर यहाँ रेड है तो 2 छोड़ के यहाँ कर दिया, 2 छोड़ के यहाँ कर दिया। लेट्स सी और फर्दर यहाँ रेड रख दिया, यहाँ रेड रख दिया। आई डोंट थिंक इसके अलावा हम और कहीं रेड रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। आंसर वुड बी 6 नॉट 8, क्योंकि उसने टोटल बीज नहीं पूछा है, उसने हाउ मेनी मोर रेड बीज पूछा है। ये भी एक अलग गलती होती है जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 न कि 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था हमारा 2, जिसमें हमारे 2 कॉन्फ़िगरेशन बने थे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड बीड्स 9। थर्ड क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बीड्स हमारे कॉन्फ़िगरेशन में 6 आ सकते हैं। एंड 30th क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा ये है, उसका भी आंसर 6 है। 2966 वुड बी आवर आंसर्स एंड ऑल आर टीटा क्वेश्चंस थे, चारों के चारों। तो आई डोंट थिंक ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड इसमें से चारों क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है। सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बीड्स वाले में आपको थोड़ा सा 2 अरेंजमेंट बना के देखने पड़ सकते हैं। लकीली अगर आपका पहली बार में ही सही बन गया तो आपका उसी में काम बन जाएगा, 6 आंसर, ठीक है। नहीं तो अगर हमने ब्लू ग्रीन कर लिया है तो आपको 2 बार में बन जाएगा। तो उसके अलावा तो बाकी के 3 क्वेश्चन बहुत आसान से है, सिंपली एक बार में इजीली हो रहे हैं। तो 5 मिनट्स के अंदर आप ये पजल आराम से कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, एक पॉइंट को अगर आप मिस नहीं कर रहे हो, मोर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टीटा क्वेश्चन है तो टीटा क्वेश्चन में ऑप्शन तो होते नहीं है। जहाँ ऑप्शन होते हैं 4 ऑप्शन, वहाँ तो फिर भी आसान होता है ना कि आंसर आपको सामने दिख रहा है, उन चारों में से एक मार्क करना है। प्रो है वो उसका, लेकिन कौन से भी होता है कि गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, अपनी छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो यू विल बी थ्रू, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। मिलेंगे अब हमारी अगली वीडियो में 2020 स्लॉट 2 की नेक्स्ट पजल के साथ, ठीक है। टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड आल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और हमारी बाकी की वीडियो एंड प्लेलिस्ट भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।